जीना सरल है, प्यार करना ये भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल बनना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 30 जुलाई 2024 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी दोपहर के 4:45 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा सुबह के 10:23 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार मिल रहा है सुबह के 10:36 से 1:36 तक। बात की जाए यात्राओं की, अगर आप चाहते हैं कि सुखद और लाभकारी यात्रा रहे तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है। पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो अगर उत्तर और वायव्य दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, केंद्रुम भंग योग, कल्द्रुम योग, दुष्कृति योग, शंख योग, धन योग, कर्मजीव योग और ब्रह्म योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका यह हमेशा सवाल रहता है कि मुझे कौन सा राजयोग फायदेमंद है या मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, किस तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, मेरे जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, मुझे अपने कुंडली के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए, क्या रत्न धारण करने चाहिए हैं, तो इन सभी की जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका इसका इनको आदेश दे दीजिएगा। आपको आपके घर बैठे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका पहुंच भी जाएगी, जिसके अंदर ये सभी जानकारी आपको मिल सकती हैं। तो वहीं अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं और आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, चाहे विवाह संबंध की बात हो, बिजनेस की बात हो, कमाई को लेकर के हो, प्रमोशन को लेकर के हो या बच्चों से चिंतित हैं किसी बात पर, तो उसके लिए आकर के चर्चा करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33 से 35% के लगभग आपको इस समय में सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनेकों काम करने के पश्चात भी अगर संतुष्टि ना प्राप्त हो तो कमी स्वयं में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आप चाहते हैं उसकी आपको प्राप्ति करवा रहा है, पर आप संतोष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन की बात कही जाए या फिर दूसरों को अपने से कम आंका जाए, ये परेशानी से इस समय में विवाद संभव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभल करके बात क्या कहनी है और किस तरीके से सामने वाले के साथ व्यवहार करना है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज ये समय थोड़ा नर्म रहने वाला है। आप अपने ऑप्टिमम लेवल पर इस समय में नहीं नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इन कारणों से आलस और थकान जो है वो आपको झंझोड़ करके रख सकता है। यंगस्टर्स भी जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे आप इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये आपको आपकी परफॉर्मेंस से पीछे खींच सकती है। खासतौर पे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इस समय इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। महिला वर्ग भी ऐसे समय में कहीं मार्केट में घूम रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना पर्स जो है अगर उसमें ज़्यादा कैश कैरी कर रही हैं, कार्ड कैरी कर रही हैं, तो उसके खो जाने की, चोरी हो जाने की समस्या इस समय में आ सकती है। थोड़ा ज़्यादा सिक्योर और सेफ बन करके आज के दिन आपको चलना होगा। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी चीज़ों में बिना किसी फिल्टर के जो आप कह देते हैं, आज के दिन ऐसा ना करें, घर वालों को बहुत ज़्यादा आपकी बातों से ठेस पहुँच सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा यानी कि फर्स्ट हाउस में अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। चाहे अच्छी कॉन्फिडेंस की बात कहें, ये कहें कि अटका काम वापस ट्रैक पर आ जाना, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे इस समय में बेनिफिशियल डिसीजन लेना वो यहाँ पर सभी संभव होने वाला है। कॉन्फिडेंस काफ़ी ऐसे काम आपके हाथों से आज के दिन करा सकता है जो आपको असंभव लगते थे, आगे बढ़ने से आप कतराते थे, डरते थे, आज उन्हीं कामों को बड़ी अच्छे से आप यहाँ पर संपन्न कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पीछे उसके आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मैनेज करने की बात रहेगी। ऐसे समय में सम्मान की प्राप्ति हो, सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, घर परिवार के साथ में रिश्ता बहुत ही बेहतर बना रहे, ये सभी चीज़ें आज के दिन को चार चांद लगाने वाली हैं। खासतौर पे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं इस समय में मान करके चलिएगा कि ये समय जो है बहुत बेनिफिशियल है, ये अपनी एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन प्राप्त करने का हो सकता है। महिलाएं जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में लग्जरी आइटम की प्राप्ति कहें या फिर सोने चांदी की खरीदारी कहें, कोई गहने की खरीदारी कहें, तो वो इस समय में अवश्य ही आपके लिए संभव होने वाला है। अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो मान करके चलिएगा कि इस समय में चाहे हम कहें कि एक इनिशियल पेमेंट लॉन्च कर दिया जाए तो वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कामों के अंदर ढिलाई देखने को मिल रही थी, तो अब वापस स्पीड पकड़ने का समय आ चुका है। यहाँ पे अपने कलीग्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका पूरी तरीके से समर्थन आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन जो है ये 33% सपोर्ट की ही रख रहे हैं। और ऐसे समय में मानसिकता बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है। यह कहा जाए कि आप जो सोचते हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, आपके जीवन साथी पे पड़ता है। तो ये चीज़ इस समय में बहुत ध्यान रखने की बात है। चाहे फ्रस्ट्रेशन कहा जाए, अपने काम के अंदर जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसकी चिंता कही जाए, ये इस समय में आपके इमोशंस आपके घर वाले पे निकलने वाले हैं, जिसके कारण जो माहौल है घर का वो नेगेटिव बन सकता है, बहुत डिप्रेसिंग बन सकता है। जहाँ पर खुले हाथों से खर्चे किए जाते थे, बच्चे खुश होकर के इधर से उधर चाहे 10 रुपए की चॉकलेट लेके आते थे, आज डांट और फटकार के कारण वो 10 रुपए की चॉकलेट लेने से भी कतराएगा। तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल में रखना है। यहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जगह पर फाइनेंसेस को लेकर के चिंता जता रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं फाइनेंसेस को आप स्वयं अपने हाथों से कहीं पे भी खर्च किए जा रहे हैं, दूसरों को उधार दिए जा रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी ऐसे लोग इस समय में फ़ायदा उठाने आ सकते हैं जो आपसे पैसे ले तो लेंगे पर वापस देने की मानसिकता उनमें नहीं है और इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो इस यात्रा को आज के दिन टाल दीजिएगा। ये यात्रा आपके लिए इस समय में सुखद साबित नहीं होगी, इससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा पर जाने से डर और भय का माहौल अपने लिए आप बढ़ा बैठेंगे। जाएंगे बाहर और सोचते घर की रहेंगे कि घर में किसी की तबीयत खराब थी या कोई बात हो गई थी, उसको लगातार आप अपने मन के अंदर घोटते चले जाएंगे, तो ये परेशानी का कारण और बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। चाहे ऐसे समय में कोई टिप मिल जाना कहें, कोई सुझाव किसी का मिल जाना कहें जिसके कारण हम अपनी इस समय इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, किसी का कहीं से कोई खबर मिल जाए ताकि हम लैंड प्रॉपर्टी के अंदर कोई इस समय में परचेज कर पाएँ या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, तो ये इस समय में संभव अवश्य हो सकता है। यहीं घर परिवार के अंदर अलग ही उत्साह इस समय में देखने को मिल सकता है। मांगलिक कार्यों को लेकर के इस समय में तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर होने वाली है। ये कहा जाए कि इवेंट प्लानर्स के साथ में बैठना हो, कोई शादी की यहाँ पे चर्चाएं चल रही है, शादी की डेट निकल चुकी है, अब उसके लिए तैयारियां शुरू करनी है, तो वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो जिस पॉलिटिक्स से और ये कहा जाए नेगेटिव इमोशन से परेशान थे कि आसपास में जो दूसरे दुकानदार हैं, अपने क्लास के अंदर जो दूसरे कंपटीशन के अंदर हैं, वो परेशान ज़्यादा कर रहे थे या फिर किसी तरीके से आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, तो उन लोगों पर इस समय में फाइनली कंट्रोल साधने में आपको सफलता मिल जाएगी। ये कहा जाए कि उस इंसान पे हावी होने का मौका मिल जाएगा जहाँ पर वो वापस आपके खिलाफ वापस कुछ ना कर पाए, तो वो यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए ज़रूर बन रही है। ऐसे समय में कोई यात्रा आप बड़ी करना चाहते हैं, कोई विदेशी यात्रा करना चाहते हैं, या ये कहा जाए कोई फंक्शन अटेंड करके आना चाहते हैं, ऐसी जगह पे कोई अवार्ड फंक्शन आपके लिए किया गया है, तो उसके अंदर इस समय में अटेंड होने से आपको और ज़्यादा नेम और फेम की प्राप्ति भी हो सकती है।
व्यापारी वर्ग जो है इस समय में खास तौर पे बड़े परचेजेस मशीनरी के करते नजर आ सकते हैं, या फिर बड़ी जो मशीनरी है उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन इस समय में संभव हो सकता है, जिससे आपका काम और बेहतर बन सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। 75 to 80% इस समय में पॉजिटिविटी फिर भी मिलने वाली है। अब चिंताओं वाली बातों से आप बाहर आने वाले हैं। ये कहा जाए जो आप परेशान थे कि काम करता हूं मुझे कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है, तो वो परेशानी से अब बाहर हैं। अब अपने काम पे फोकस करना हो, एग्रेसिव होकर के काम करना हो, ये कहा जाए कि अपने आप को झोंक देने वाली जो बात है अपने काम में, वो इस समय में देखने को मिलेगा, और उस कारण से शानदार सफलता कहें, अच्छी कमाई कहें, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो अपनों से शिकायत थी कि रिकग्नाइज नहीं करते, तो छोड़ दीजिए, बाहर वाले लोग इस समय में आपकी वाहवाही करते नहीं थकने वाले हैं। सक्सेस जो है वो इस समय में मिलेगी, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं। आप मान करके चलिएगा कि इस समय में आपकी हर एफर्ट का हिसाब होने वाला है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, समाज में सम्मान कहें, घर परिवार के अंदर भी सुखद वातावरण फिर से इस समय में बनने वाला है। और ऐसे समय में इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होना, या खास तौर पे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले थे, कोई रेनोवेशन उस प्रॉपर्टी में चल रहा था, तो वो इस समय में आपकी सबसे अहम भूमिका वहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, पर वध तारा का भी साथ है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 25% सपोर्ट की है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में पारिवारिक सुख की बात कही जाए, दाम्पत्य सुख की बात कही जाए, कमाई को लेकर के बात कही जाए, डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा हावी रहने वाला है, और कारण इसका सिर्फ और सिर्फ स्वयं आप खुद होंगे। सोच जो है वो परेशानी वाला बन रहा है, कहीं ना कहीं डिसीजन गुस्से में आके, हड़बड़ाहट में आकर के आप ले रहे हैं, जो और ज़्यादा आपको परेशानी में डालने का काम कर सकता है। ये कहा जाए दलदल है, और आप उसके अंदर लगातार हाथ पैर मार के अपने आप को और गहराई में ढकेल रहे हैं, तो वो यहाँ पर संभव है। इसके लिए एक बार शांत होकर के चीज़ों को सोच विचार करके यहाँ पर निर्णय लीजिएगा। ऐसे समय में जिनसे आपने कोई काम लिया है, आपने कोई फेवर लिया था, आज वापस उस फेवर को करने की बारी है, और इस कारण से ये कहा जाए कि अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, या फिर अपना बहुत इंपॉर्टेंट दिन था उसके अंदर सामने वाले के फेवर को मैनेज करते हुए चलना, ये इस समय में आपको हताश कर सकता है। यहीं इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आज के दिन कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे अपने आप को सपोर्ट मिल सके, मेंटली अपने आप को स्टेबल कर सकें, कोई डिसीजन के अंदर और कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर दे, आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिएगा। सुबह के दिन बजरंगबली के मंदिर अगर जाकर के आ सकते हैं तो अवश्य जाइएगा। वहाँ से सिंदूर जो होता है वो सिंदूर अपने साथ में लेकर के आज के दिन रख लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी है, 75% सपोर्टिव स्थिति है। यहाँ पे परेशानी की बात नहीं रहेगी, और ये सिचुएशन लगातार जो आपके लिए है ये कल रात तक बनी रहेगी, यानी कि 1 तारीख को जाकर के कुछ रिलीफ कुछ हद तक मिलने वाला है। पर यह कहा जाए कर्क राशि में जब चंद्रमा आएंगे, यानी कि 3 तारीख की सूर्योदय जब होगी, तब जाकर की जो सिचुएशन है वो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल बन सकती है। तो वहां तक थोड़ा अपने आप को समझा बुझा करके, अपने आप को कंट्रोल में रख करके, दूसरों पे गुस्सा करने से बचते हुए आपको अपना काम करना है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग के हैं या नौकरी पेशा हैं, इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इस समय में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड डाला जा रहा है, सीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कलीग्स अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इस कारण से बहुत सारा सामान या ये कहें भार जो है अकेले को ढोने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस कारण से बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई भी इस समय में एग्रेशन दिखाने से बचिएगा। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत चीज़ों में अपने घर परिवार से आप विरोध कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा देते हैं, माता पिता कुछ कहते हैं तो मुंह पे पलट करके जवाब दे देते हैं। ये समय में आप पर भारी पड़ सकता है। ये समय जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके अगेंस्ट में हो। इस बात को मान करके चलिएगा कि उनकी छोटी सी भी कोई कही बात आपको बहुत बड़ा या ये कहें बहुत गहरा घाव छोड़ करके जा सकती है। तो अपने आप पर पहले कंट्रोल रखना आपको सीखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है
ये हम कह सकते हैं कि 75% पॉजिटिव है। और ये 75% पॉजिटिविटी का फल जो है ये कल तक आपको मिलने वाला है, रात तक। उसके पश्चात जो परेशानियों में आप ढलना शुरू करेंगे वो लगातार आपके लिए सिंह राशि का चंद्रमा जो कि 5 तारीख को 3:22 पर दोपहर में आएगा, वहां तक आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये समय जो है ये सही डिसीजंस लेने का है। कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ओवर कमिटमेंट मत कर दीजिएगा। किसी को पैसे उधार देने बड़े खुश होकर के, चौड़े होकर के आप दे देते हो कि हाँ कोई बात नहीं, वापस जब देना है दे देना। ये समय में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने अचानक से अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने वाले हैं और फिर उसी पैसे को वापस लेने के लिए नाक झुकाने वाली बात हो जाएगी जो आपको यहाँ पर स्वीकार नहीं होगी। तो इस समय में बिना बात के पैसे लोगों को जो देते हैं उससे बच करके चलिएगा। आज का दिन ये पॉजिटिव है और कल तक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो इस कारण से अपने सही डिसीजंस लेकर के पैसा इकट्ठा करने की बात हो, शानदार गेन प्राप्ति की बात हो, तो वो संभव होगी। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इस समय में आप इनकैश करने वाले हैं जिससे कि शानदार आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। यहीं पे खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन बैलेंस तरीके से चलने वाला है, जिसको लेकर के टेंशन फ्री हम कहें तो वो इस समय में आप नजर आएंगे। और इसी कारण से हम ये कहें कि लॉन्ग ड्राइव की बात हो जाए आज के दिन लाइफ पार्टनर के साथ में, उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान करने की बात हो जाए तो वो यहाँ पर संभव ज़रूर होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी यहाँ पे 75% पॉजिटिव बनी रहेगी, जिसके कारण लक का फेवर मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और जिसे हम कहते हैं कि भाग्यवशात चीज़ें अपने आप सही हो जाती है कि भाग्य का साथ था तो ये काम हो गया, भाग्य का साथ था तो आप मिल गए जिन्होंने ये काम को पार लगवा दिया। वो सिचुएशन इस समय में बार बार आने वाली है। चाहे विवादों से मुक्ति कहें, शेर के सामने सवा शेर खड़ा करने की बात कहें, तो वो इस समय में आपके साथ में सिचुएशन ज़रूर होने वाली है कि जहाँ पे भी जाएंगे इंसान आप पर हावी होता था, तो आज आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि उस पर दबाव आप बना पाएं। सीनियर्स थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बिना बात फेवरेटिज्म प्ले करते थे, आपको पीछे धकेलते थे, आपको आपके काम के अंदर सपोर्ट नहीं करते, आपके कलीग को करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हिसाब बराबर करने का मौका मिल सकता है कि उस सीनियर के सामने किसी और सीनियर का हाथ आपके पीछे लग जाए। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में अगर नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेनिफिशियल है। इस इंटरव्यू से चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लेकर के वापस लौटोगे, क्योंकि ये नौकरी जो इंटरव्यू देने जा रहे हो ये आपको मिल चुकी है। अब इसी समय के अंदर ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट से, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से, कमोडिटी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा कमाने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये 67% सपोर्टिव है। और जो पॉजिटिविटी की बात है वो आपके लिए मिथुन राशि के चंद्रमा में की जाएगी, जो कि 31 तारीख की रात को आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। तो मान करके चलिए कि महीने की जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। शुरुआत से ही महीने के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से आप आगे बढ़ने का काम करेंगे और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग जो है उसका साथ मिल सकता है। पर आज का दिन जो है ये थोड़ा चालाकी चतुराई का रहेगा। ये कहें कि दुनियादारी को समझ करके उसके अनुसार चलने का रहेगा तो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में ये कहा जाए कि दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। खुद दिमाग से दूसरों की बातों को सुन करके या फिर किसी ऐसे शो ऑफ वाले आदमी को देख करके अपने ऊपर हावी होने दे बैठेंगे, जिसके कारण आप भी उसको सेम का सेम फॉलो करना चाहते हैं, उसके जैसे लाइफस्टाइल अपनी पोर्ट्रे करना चाहते हैं और उस कारण से अंदर ही अंदर खोखले हो बैठेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा। खास तौर पे मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो उनके जीवन को सच मान करके मत चलो, क्योंकि वो पूरे 24 घंटे में से 2 मिनट का कुछ आपको अंश दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, हंसी मजाक है। बाकी पूरा समय जो है मैंने इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी करीब से देख रखा है और मैं बता सकता हूँ ये चीज़ें जो है ये सच नहीं है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स चाहे मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं और अपने बारे में जब सवाल पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप सब जो अपना जीवन जी रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश होकर के जी रहे हैं, बिना किसी टेंशन के जी रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के जी रहे हैं।
ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप भी अपनी हेल्थ को लेकर के खास तौर पे इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी लेने की बारी है तो उसे इस समय में पोस्टपोन कर दीजिएगा। ये कहा जाए कि हाथ जोड़ करके कह दीजिए कि आज के दिन समय नहीं है, कल के दिन बात कर लेंगे, कल के दिन थोड़ा समय जब निकलेगा तब आपके साथ में निर्णय लेंगे इस बात का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहीं पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप इस समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इस समय में सीरियस होने का टाइम आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट कहा जाए, कोई मॉक टेस्ट पेपर का रिजल्ट कहा जाए, क्लास टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है जो आपको झंझोड़ करके रख सकता है। घर परिवार वालों के सामने जाने से आपको घबराहट हो सकती है, तो इसके लिए सीरियस होने का समय अब आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर यहां पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो हैं ये ओवरऑल स्वीप करने वाले हैं नेगेटिविटी को, जिसके कारण 70% यहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब इस समय में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड की जो शुरुआत है वो कर्क राशि में चंद्रमा आने से होगी, जो कि 3 तारीख की सूर्योदय पर होगा। अब वहां तक बहुत सोच समझ करके चलने की ज़रूरत रहेगी। खास तौर पे जो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक स्किन रिलेटेड कोई भी एलर्जी होती है, स्किन रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास में जाने का आपको यहाँ पर निर्णय लेना होगा। दूसरा, ऐसे समय में कोई रिस्क उठा रहे हो फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, मत उठाइएगा। अगर सीनियर्स हावी होते हैं तो हाथ जोड़ करके हाँ सर और काम कर दीजिएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं बोलना है, मौन रह लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय में घर परिवार वालों के साथ में छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी है, गलत भाषा का प्रयोग है, या ये कहा जाए मानसिकता जो हावी हो रही है दूसरों के कारण कि आपके घर वाले तो ऐसे हैं वो हैं, तो उन चीज़ों पर एक्ट करने से बचिएगा। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आज का दिन जो है, चाहे कमाई के तौर पे कहा जाए तो भी बैलेंस्ड निकल पाएगा, कमाई हो जाएगी, कमाई को लेकर के चिंता नहीं सताएगी। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का आने वाले 2 दिनों के लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बार बार समझाते रहते हैं, या कोई ऑर्डर है जिसको बार बार आप देते रहते हैं घर वालों को, तो इस समय में मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस कारण से ये परिवार के अंदर कोई ना कोई तरीके से विवाद को जन्म दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है, जो ओवरऑल 85% इस समय में पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है। और ये सिचुएशन जो है ये कल रात को 10 बजे तक रहने वाली है, तो वहां तक जो हो सकता है बटोरने की कोशिश करें तो वो आपके लिए बेहतर है। चाहे इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने की बात हो, सुख सम्मान की बात हो, सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की बात हो, ये यहां पर संभव होने वाली है। ओवरऑल दिन जो है लक का सपोर्ट शानदार तरीके से मिलेगा, भाग्य बसात आपके काम पूरे हो जाएंगे। ये कहा जाए कि ऐसे समय में किसी ऐसे इंसान का या इन्फ्लुएंशियल इंसान का खास तौर पे साथ मिल जाए, चाहे पिताजी ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके दोस्तों के बीच में, या फिर मार्केट के अंदर, जिनके सपोर्ट के कारण आपके काम जो हैं वो बड़ी आसानी से इस समय में पूरे हो सकते हैं, और कामों को पूरा अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कल तक में आपको कर लेनी है। अगर इतना कर सकते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही समय में दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद रहेगा, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से रहेगा, और जिसे हम कहते हैं कि एक फीलिंग होती है, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, एक फीलिंग है जिसके कारण हम बहुत खुश रहते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान होती है, घर के अंदर हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। वो फीलिंग इस तरीके से पूरी तरीके से पूरे दिन आपके साथ में बनी रहेगी। जो भी काम करते हैं, जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, वो इस समय में महसूस हो सकती है कि कोई भी काम करने जाते हैं अपने आप काम बन जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम लगता था वो भी इस समय में हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों की इस समय में आपको शुरुआत होती दिखने वाली है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा ये कल रात तक है, और कल शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका कारण आपकी राशि पर जो प्रभाव है उसके लिए अलग से मैंने राशिफल दिया है, जो 25 अगस्त तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक बार राशिफल भी देख लीजिएगा, और ये राशिफल को कल के दिन भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको पॉजिटिविटी लगातार मिलती रहे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल आपको मिल सकता है। कभी भी जब अभिषेक किया जाए, दूध अगर अर्पित किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, दही अर्पित करें तो जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। अगर शहद चढ़ाया जाए
तो उससे सौंदर्य की प्राप्ति होती है, रूप निखरता है, वाणी में मिठास आती है और समाज में लोकप्रियता आपकी बढ़ती है। घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है, शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इत्र चढ़ाने भर से धर्म की प्राप्ति होती है, तो सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख सुविधाएं कहें भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको हो सकती है। चंदन अगर चढ़ाया जाए तो समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर हो जाती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। तो अगर भांग चढ़ाई जाए तो समस्त पाप समस्त बुराइयां दूर हो सकती हैं। आंवला चढ़ाया जाए या आंवले का रस चढ़ाया जाए तो दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है और बढ़ता है। गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान आज्ञाकारी होती है। चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल अगर चढ़ाया जाए तो समस्त पाप से रोग से आपको मुक्ति मिलती है। जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और बेलपत्र से पूजा करने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ की दूर्वा से अगर पूजन किया जाए तो दीर्घ आयु की प्राप्ति हो सकती है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन किया जाए तो जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और धतूरे से पूजन करने पर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो कुल का नाम रोशन करे। अगर आंकड़े के फूल से पूजन और श्रृंगार किया जाए शिवलिंग का तो जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अलसी के फूलों से पूजन किया जाए तो आप सभी देवताओं के प्रिय बन सकते हैं और बेला के फूल से पूजन किया जाए तो मनचाहा सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। तो वहीं जूही के फूल को अगर अर्पित किया जाए तो कारोबार में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। आज लगभग कुछ 25 आपको उपाय बताया हूं। आशा करता हूं कि श्रावण माह में आप भी हमेशा हर रोज नियमित रूप से भोलेनाथ की भक्ति अवश्य करते होंगे, अभिषेक अवश्य करते होंगे और अगर ऐसा करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।